देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी साल 2023 को सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। आज हम आपको भारत देश के पेश होने वाले आम बजट से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताएंगे। देश का पहला बजट 163 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान पेश किया गया था। इसके स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। इस बजट को 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पेश की जाने वाली केंद्रीय बजट में एक व्यक्ति ने अगर 2% कर का भुगतान किया है तो उनकी सालाना आय 500 रुपए से कम थी। वहीं 500 रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 4% कर देना पड़ता था। 500 रुपए से कम आय वालों को 10 रुपए और 500 से ज्यादा आय वालों को 20 रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ते थे। भारत के बजट के दौरान इसके निर्माताओं ने आय के स्रोत के 4 घटकों का लेखा जोखा पेश किया था, जिसमें संपत्ति, पैसे या बिजनेस, प्रतिभूतियों, वेतन और पेंशन इनकम से प्राप्त राजस्व को शामिल किया गया था। उस समय टैक्स के मात्र 2 ही स्लैब हुआ करते थे। भारत ने अपना पहला स्वतंत्र बजट 26 नवंबर 1947 को देखा, जब स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। R.K. षणमुखम उस वक्त भारत के वित्त मंत्री थे। अब आपको बजट से जुड़ी हुई एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि परंपरा के मुताबिक संसद में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। ब्रिटिश शासकों की इस परंपरा का साल 1999 तक पालन किया गया। साल 1999 में उस वक्त के वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने ब्रिटिश परंपरा के मुताबिक आखिरी बार संसद में शाम 5 बजे बजट पेश किया था। फरवरी महीने के लास्ट कार्य दिवस पर केंद्रीय बजट पेश करने की औपनिवेशिक युग की परंपरा के विपरीत अरुण जेटली ने 1 फरवरी साल 2017 को बजट पेश करना शुरू किया। आजादी के बाद से अब तक कुल 73 एनुअल बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 स्पेशल या कहें कि मिनी बजट पेश किए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट भी पेश किया। साल 2017 तक रेलवे और केंद्रीय बजट अलग अलग दिन पेश किए जाते थे। 92 साल तक अलग अलग पेश किए जाने के बाद साल 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज कर 7 पेश किए जाने लगा। आजादी के बाद से अब तक बजट से जुड़ी कई परंपराओं में बदलाव आया है। इनमें सबसे बड़ा बदलाव वक्त का बदलना और इसके साथ ही एक बदलाव ये भी रहा कि बजट पेश करने जब वित्त मंत्री आते थे तो वे लाल ब्रीफकेस में पूरा बजट लेकर आया करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसमें बदलाव आ गया और लाल ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटे बही खाते की शक्ल में आ गया बजट। और पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे टैबलेट से पढ़कर पेश किया। बजट को पेश करने से पहले कई तरह की तैयारियां की जाती हैं और एक खास तरह की रस्म निभाई जाती है, वो है हलवा सेरेमनी। बजट पेश करने से पहले हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय और उसके कर्मचारी सेरेमनी का हिस्सा बनते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि हमारे देश में ऐसी परंपरा रही है कि कुछ शुभ काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। इस सेरेमनी के लिए बड़े बड़े बर्तनों में हलवा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री की ओर से इसे बजट से जुड़े सभी कर्मचारियों को बांटा जाता है। हालांकि साल 2020 में आई कोरोना की महामारी के दौरान इस परंपरा पर ब्रेक लगा था, लेकिन उस वक्त कर्मचारियों के बीच मिठाई जरूर बांटी गई थी। इस हलवा सेरेमनी में वित्त मंत्री के साथ मिनिस्ट्री के बाकी अधिकारी भी मौजूद होते हैं। इसका आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई इसका कोई इतिहास तो नहीं है, लेकिन कई सालों से हलवा सेरेमनी की परंपरा चलती आ रही है। हलवा देने के बाद वित्त मंत्रालय के 100 से ज्यादा कर्मचारी बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। इस प्रोसेस में जितने भी अधिकारी शामिल होते हैं वो सिर्फ नामित मोबाइल फोन से ही अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बजट दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाए रखना है। तो ये थी भारत देश के आम बजट से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।